हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे अध्याय, एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो कि है सांख्यिकी। एनसीईआरटी में 13वां अध्याय है। कौन सा है प्यारे बच्चों? सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो सांख्यिकी में हमको क्या 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 पढ़ना है। सबसे पहले हमें माध्य पढ़ना है, माध्य के बाद हमें माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। तो हम लिखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। तो हमें सांख्यिकी में सबसे पहले पढ़ना है माध्य। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? हमें पहला पढ़ना है माध्य। पहला पढ़ना है माध्य, और दूसरा पढ़ना है हमको माध्यिका। दूसरा पढ़ना है माध्यिका, और तीसरा हमको पढ़ना है बहुलक। तीसरा पढ़ना है प्यारे बच्चों बहुलक। तीसरा पढ़ना है बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखेंगे वर्गीकृत आंकड़े। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? आंकड़ों के बारे में हम समझेंगे कि एक हमारा होता है आंकड़ा। क्या होता है प्यारे बच्चों? जिनको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, या रेंज लिख देते हैं 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक। ऐसे ही आंकड़ों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आंकड़ा। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? आंकड़ों। आंकड़ों। तो आंकड़ों में हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों, आंकड़ों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितनी भागों में प्यारे बच्चों? दो भागों में। एक हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े। एक हो जाएगा अवर्गीकृत आंकड़े, और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े। तो हम सबसे पहले देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं, और उसके बाद इसमें देखेंगे वर्गीकृत आंकड़े किसे कहेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में हमें सिंपल नंबर दे दिया जाएगा। जैसे नंबर दे दिया गया, देखते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़ों में देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें इसमें दे दिया जाएगा कि 3 4 5 6 7 8, ऐसे बोल दिया जाएगा कि इनका हमने क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों? ऐसे दे के हमसे पूछा जाएगा कि इनका माध्य निकालो, इनका माध्य निकालो। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये हो गया कि इनको सारणी में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा प्यारे बच्चों? सारणी में दिया जाएगा। जैसे हमको एक दे दिया जाए प्यारे बच्चों, इसमें दिया जाएगा, जैसे एक हमें सारणी बना के दे दी जाए, सारणी बना के दे दिया जाएगा हमको, और इसमें एकदम सरल आंकड़े लिखे रहेंगे। कैसे लिखे रहेंगे प्यारे बच्चों? सरल आंकड़े लिखे रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी की आयु दिया गया हो, किसी की आयु दिया हो, आयु के साथ साथ इसकी बारंबारता दिया हो। आयु दिया हो और बारंबारता क्या दिया हो प्यारे बच्चों? बारंबारता दिया हो। जैसे मान लीजिए किसी की आयु दिया है, क्या दिया है? किसी की आयु दिया हो कि 5 वर्ष। कितना दिया है? 5 वर्ष। ऐसे कितने व्यक्ति? 2। मान लीजिए 10 वर्ष। ऐसे कितने व्यक्ति? 4। 15 वर्ष। ऐसे कितने व्यक्ति? 6। 18 वर्ष। ऐसे कितने व्यक्ति? 5 दे दिया जाए। अगर मान लीजिए 25 वर्ष। ऐसे कितने व्यक्ति? 3। और दे दिया जाए 20 वर्ष। ऐसे कितने व्यक्ति? 4। एक तो ये हमको दे दिया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? सरल आंकड़े। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं सरल आंकड़े। कौन सा आंकड़ा? सरल आंकड़ा। क्या बोलेंगे बेटा? सरल आंकड़े। ठीक है। अब हमें जैसे देखो यहाँ पे दे दिया जाएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा, और एक अगला तो इस तरह से बना के दे दिया जाएगा, और इसमें बनाया जाएगा, इसमें बना के दे दिया जाएगा। मान लो ये हमारा क्या दिया है? वर्ग अंतराल। क्या दिया है प्यारे बच्चों? वर्ग अंतराल। ये दिया रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। और यहाँ पे फिर वही क्या? बारंबारता। क्या दिया रहे प्यारे बच्चों? बारंबारता। मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से लेकर 5 तक 4, 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक 5, और 10 से लेकर 15 तक 6। 15 तक 6। एक तो इस तरह से दिया जाएगा, एक तो इस तरह से दिया जाएगा। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? सतत आंकड़े। कौन से आंकड़े बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको बोला जाएगा सतत आंकड़े। सतत आंकड़े, इसको बोला जाएगा प्यारे बच्चों सतत आंकड़े। तो समझ में आया? सबसे पहले हम क्या बताए बेटा? सतत। इसको क्या बोला जाएगा? सतत आंकड़े। अच्छा, एक अगर हम और बना दें, देखो कुछ इस तरह से दिया जाएगा,
मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हो, यहाँ पे दिया हो वर्ग अंतराल, क्या दिया हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दिया है प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल। और यहाँ पे क्या दिया है, बारंबारता। अभी तक क्या था, देखो 0 से शुरू होता था 5 पे खत्म, लेकिन फिर 5 से शुरू होकर 10 पे, मतलब कि इसमें गैप तो था नहीं, इसमें क्या तो नहीं था प्यारे बच्चों, गैप नहीं था। लेकिन हम देखते हैं वर्ग अंतराल, इसमें देखते हैं इस वाले में, तो जैसे यहाँ दिया गया 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक, उसके बाद 5 ना देकर एक छोड़ के 6 से लेकर 10 तक, फिर अगला दे दिया जाए 11 से लेकर 15 तक, ऐसे दे दिया जाए। मान लीजिए इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, इसके 5 हैं, मान लीजिए ये लगातार अगर ना आए, लगातार ना आए, तो इस तरह के आंकड़ों को क्या बोला जाता है, असतत आंकड़े। क्या बोलते हैं, इस तरह के आंकड़ों को बोला जाता है असतत, असतत आंकड़े। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, असतत आंकड़े। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सांख्यिकी में बताए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमको सबसे पहले पढ़ना है माध्य, उसके बाद हमको पढ़ना है माध्यिका, और उसके बाद क्या पढ़ना है, बहुलक। तो हम सबसे पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ने से पहले हमने आंकड़ों को 2 भागों में डिफाइंड किया। कितने भागों में प्यारे बच्चों, 2 भागों में। पहला हम बताए अवर्गीकृत आंकड़े, ये कैसे आंकड़े होंगे, एकदम सरल, इनके लिए कोई सारणी हमको नहीं दी जाएगी। और एक क्या होंगे, वर्गीकृत आंकड़े, जिसके लिए हमको क्या मिलेगा, सारणी मिलेगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, अगर दिया रहेगा एकदम नंबर सरल में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल ना देकर किसी की आयु दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, या पौधों की संख्या दिया रहे, या जनसंख्या दिया रहे, तो इसके बारे में ये सरल आंकड़े होते हैं। ये कौन से आंकड़े हैं, सरल आंकड़े। अगर वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चों, वर्ग अंतराल, तो इसको क्या बोलते हैं, सतत आंकड़े। और ये वाला क्या दिया है, अगर लगातार ना होकर छोड़ के दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, असतत आंकड़े। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं माध्य, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, माध्य। हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी माध्य, अगली हेडिंग हो जाएगी माध्य। अब हम माध्य के बारे में समझते हैं। हमारी हेडिंग हो जाएगी माध्य। तो हम हेडिंग लिखते हैं माध्य। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माध्य, माध्य। और ये माध्य लिखेंगे किसके लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो लिखेंगे यहां पर अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अच्छा, हम जो ये माध्य निकालेंगे, वो माध्य किसके लिए निकालेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। किसके लिए निकालेंगे प्यारे बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम ये वाला माध्य निकालेंगे। तो ये माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर, माध्य, इसको हम कैसे लिखेंगे, यक्स, यक्स के ऊपर बार, यक्स के ऊपर बार। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे, कुल संख्याओं का योग बटे, कुल संख्याओं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ये क्या हो जाएंगे, हमारी माध्य के लिए फार्मूला हो जाएगा। किसके लिए प्यारे बच्चों, माध्य के लिए फार्मूला हो जाएगा। चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, एक इस पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन दिया गया है 5 6 5 6 7 3 5 5 2 का माध्य ज्ञात कीजिए, 2 का माध्य ज्ञात कीजिए, 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 5 6 7 3 5 5 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करेंगे, और हल करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो हम हल करेंगे, तो हम क्या लिखे थे, हमें पता है माध्य बराबर क्या होता है, यक्स बराबर हमारा क्या होता है, यक्स बार बराबर होगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, और बटे, बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं, कुल
संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, तो हम लिखते हैं कुल संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, 5 लिखेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, 5 प्लस 5 प्लस 2। और हमारे कुल कितने नंबर हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं प्यारे बच्चों, 7। तो हम बटे कितना लिख देंगे, 7, क्योंकि दिया है ना कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो हम ऐड करते हैं, 5 6 5 11, कितना होता है, जोड़ेंगे 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 7 18, 18 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, और 26 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 31 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33। अब बटे कितना कर देंगे, 7, बटे 7। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 5 और 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 5 जोड़ेंगे 31, 31 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33, 33 बटे 7। इसी को हम जब लिख देंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 5 2 और 3 50, तो कितना लिखेंगे, 7 सत्ते 49। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, माध्य। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे इस तरह से ना देकर आगे हमको दिया जाएगा, देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया जाएगा, अगला क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, और अगला क्वेश्चन इस पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इस तरह से बन जाएगा, ये सरल क्वेश्चन होते हैं एकदम बढ़िया से। सब क्या करना है प्यारे बच्चों, सभी को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उनको क्या कर देना है, भाग दे देना। एक तो मतलब इस वाले तरह से, मतलब अवर्गीकृत आंकड़ों में एक तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल दिया है, और दिया है 5 6, दिया रहे 5 6 4 3 3 प्लस 3, और उसके बाद दिया रहे यक्स 5 6 4 3 और यक्स का माध्य माध्य 20 है, 20 है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक तो मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तो उस तरह से दिया था, और अवर्गीकृत आंकड़ों में कितने क्वेश्चन, किस तरह से 2 क्वेश्चन, मतलब वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं इनमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो हम एकदम सिंपल दे दिया जाएगा, एक दूसरा दिया है इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का, या इन संख्याओं का माध्य करके हमें किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का। किस ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यक्स। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 6 4 3 यक्स का माध्य 20 है। इन संख्याओं का माध्य कितना है, 20, और हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे, और हल में ये लिखेंगे, हमें पता है माध्य का सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर कितना होता है, कुल पदों का, कुल संख्याओं का योग। तो हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे कि नहीं, इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस यक्स। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, 5। कितना लिखेंगे, 5। और हमें देखो माध्य कितना दिया है, 20। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 20। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, माध्य की जगह पे लिख देंगे 20, और यहाँ कितना लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 5 6 5 11, 11 4 15, 11 4 15, 15 3 18, 18 प्लस एक्स। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, 18 प्लस यक्स। कितना लिखेंगे, फिर से एक बार जोड़ते हैं, 5 6 5 11 4 15, 15 3 18 प्लस यक्स, और बटे 5। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 प्लस यक्स बराबर 20 पंचे 100। कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। यहाँ प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में। तो हम यक्स बराबर 100 माइनस 18 कर देंगे, 100 माइनस 18, और 100 में से 18 घटाएगा कितना आएंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा, 82। यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का मान। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यक्स का मान। तो प्यारे बच्चों
आज के लिए इतना ही।